हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन में बाई, एमबी, एमफी या फिर डाई लगाकर 2 बनाना और ट्री लगाकर 3 बनाना, और इसके बाद सेल्फ और ऑटो भी देखेंगे। तो देख लेते हैं एक नया टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन में। तो तुम देख सकते हो कहीं पर ये तुम्हें लिखा मिल जाए बाई, एमबी, एमफी या फिर डाई, तो ये बात 2 की करेगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे अब तुम देख सकते हो यहाँ पर लिखा है साइकिल, तो वैसे साइकिल का मतलब साइकिल ही होता है, साइकिल ही होता है, लेकिन यहाँ बाई लग गया मतलब 2 पहिया साइकिल। तो 2 पहिया साइकिल, 2 पहिया साइकिल। उसी तरह देख सकते हो बाई मतलब 2, और कहीं पर तुम्हें क्या लिखा मिल जाए गैमी, तो ये बात विवाह यानी मैरिज की करता है। तो बाई गैमी, तो ये हो जाएगा, बाई का मतलब क्या हो जाएगा दुई यानी 2, और गैमी का मतलब विवाह, तो ये हो गया दुई विवाह। उसी तरह देख सकते हो बाई का अर्थ क्या दे रहा है 2, और फोकल का अर्थ होता है फोकस। तो बाई फोकल, दुई फोकसी, दुई मतलब 2 और फोकल का मतलब फोकसी। जैसे हम बात करते बाई फोकल लेंस, दुई फोकसी लेंस। उसी तरह बाई मतलब 2, और तुम्हें पिछले भी वीडियो में बताया था लिंगू। तो कहीं शब्द यदि लिंगू मिल जाए तो वो बात करेगा लैंग्वेज यानी भाषा की, और एल एडजेक्टिव का बोध कराता है, ये हमें याद रखना रहेगा। तो बाईलिंगुअल का अर्थ हो जाएगा दुई भाषिया, मतलब जो 2 भाषाएं जानता हो, दुई भाषिया। जिसे 2 भाषाओं को जानकारी हो उसे हम बोलेंगे बाईलिंग्विस्ट, मतलब द्विभाषिया। उसी तरह देख सकते हो बाई एनियल, इसका अर्थ होता है द्विवार्षिक, द्विवार्षिक। उसी तरह देखना हमें बाई सेंटेनरी, इसका अर्थ होता है, देखो बाई मतलब हो गया 2, और कहीं सेंट लिखा मिल जाए ये बात 100 की करता है। तो बाई 200, ये होता है 200 वर्ष वाला, 2 यहाँ 2 लिख दे तो 200 साल वाला या कहो वर्ष वाला, 200 वर्ष वाला। और देख सकते हो यहाँ क्या लिखा है एमफी, तो एमफी का अर्थ होता है दोनों में, और बायो, वैसे तुम्हें इधर बता देता हूँ, बायो शब्द यदि लिखा मिल जाए, बायो ये उसी से बात कर रहा है, तो बायो बात करता है जीव, ये उसी को बोलते हैं जैव, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है एम्फीबियन, तो एम्फी मतलब दोनों में, और बायो से ही बना है, तो इसका मतलब होता है जीव। तो जहाँ पर दो मतलब जो दोनों जगह रह सके, तो एम्फीबियन, तो इसे बोलते हैं उभयचर। उभय का मतलब होता है दोनों जगह, और चर मतलब घूमने टहलने वाला। तो जो दोनों जगह घूम टहल सके उसे हम बोलते हैं एम्फीबियन एनिमल्स। जैसे मेढक है, कछुआ है, सांप है, ये सब एम्फीबियन में आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो बाई तुम्हें कहीं लिखा मिल जाए तो 2 की बात करें। देखो यहाँ डाई लिखा है, डाई भी 2 की ही बात करता है। जैसे कार्बन डाई ऑक्साइड, तो देखो ये तो हो गया कार्बन, और ये देखो डाई ऑक्साइड, तो यहाँ पर कितना यूज किया 2। तो ये तुम्हें ध्यान, जैसे सल्फर डाई ऑक्साइड, तो जहाँ पर डाई लिखा मिल जाए ये बात 2 की करेगी। अब उसी तरह हम देख लेंगे आगे, तो कहीं पर यदि हमें ट्री लिखा मिल जाएगा, TRI, यदि ट्री लिखा मिल जाएगा तो वो बात 3 की करेगा। जैसे हम देख लेंगे, तो ट्री कलर, ट्री मतलब 3 और कलर मतलब रंग, तो ये होता है तिरंगा। 3 रंग का होने की ही वजह से इसे क्या बोलते हैं हम, तिरंगा। ट्री कलर, तिरंगा। उसी तरह देखो ट्री मतलब 3, इसीलिए रेड से कर दिया, ट्री मतलब 3, और एंगल मतलब कोण, तो ये होती है त्रिभुज की। त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजाएं, ये त्रिकोण, सॉरी
गलत हो गया। तो त्रिकोण, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिकोण। ये ध्यान रखना, एंगल का अर्थ कोण होता है। तो त्रिकोण। उसी तरह देखेंगे ट्रीसाइकिल, तो ये हो जाएगा तिपहिया, तिपहिया साइकिल या त्रिपहिया साइकिल बोलो, त्रिपहिया साइकिल। उसी तरह देखो ट्री मतलब तीन और पोड मतलब पैर। तो तीन पैर, तो तीन पैर तुम्हें सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि तीन पैर कैसे, तो कहीं पर पोड लिखा मिल जाए ये बात पैर की करेगा, ये हमें ध्यान रखना रहेगा। जैसे तुम मान लो कि इसको, जैसे यहाँ पर तुमने जब रोड वाले आते हैं तो देखा होगा ऐसे एक रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा। वहाँ पर स्टैंड होता है, उसमें तीन होते हैं, मतलब तीन पैर होते हैं। ऊपर चेक करते हैं रोड में, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रीपोड। तो ये ध्यान रखना। तो ट्रीपोड मतलब तीन पैरों वाला, तीन पैर वाला। तो जहाँ पर यदि हमें ट्री लिखा मिलेगा तो हम तुरंत समझेंगे कि बात तीन की कर रहा है। जैसे देख लेंगे ट्रिपल, तो ट्रिपल का अर्थ होता है तीन गुना, तीन गुना। देख सकते हो बात कितने कर रहा है, तीन की। इसी तरह ट्री डेंट, ट्री मतलब तीन, वही ट्री भी बोलते हैं, और ये डेंट मतलब सूल। तो त्रिशूल, और सूल मतलब होता है कांटा। तो देखते हैं जो त्रिशूल होता है तो उसमें तीन कांटे जैसे दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रीडेंट। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि कहीं यदि हमें बाई लिखा मिलेगा, एमबी लिखा मिलेगा, एमफी लिखा मिलेगा, डाई लिखा मिलेगा, तो हम तुरंत समझेंगे कि बात दो की हो रही। और ट्री लिखा जहाँ पर मिलेगा वर्ड के पहले, तो वहाँ पर हम तीन समझेंगे। उसी तरह हम देख लेंगे आगे, यदि कहीं पर हमें क्या लिखा मिल जाएगा, सेल्फ या फिर ऑटो, तो ये बात स्वयं यानी खुद या आत्म की करेगा, मतलब खुद की करेगा। जैसे देख सकते हो लिखा है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सेल्फ मतलब खुद, या आत्म बोलो तो सेल्फ रिस्पेक्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आत्मसम्मान। आत्म और रिस्पेक्ट का अर्थ सभी जानते हो, सम्मान होता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि जगह नहीं आगे, सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। उसी तरह देख सकते हो सेल्फ डिफेंस, सेल्फ मतलब खुद और डिफेंस मतलब रक्षा करना, तो सेल्फ डिफेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, आत्म रक्षा, सेल्फ डिफेंस। उसी तरह देखेंगे हम सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ मतलब स्वयं और स्टडी मतलब शिक्षा, तो स्व शिक्षा या आत्म शिक्षा। आत्म मतलब खुद जो की जाए शिक्षा, सेल्फ स्टडी सेल्फ अध्ययन, आत्म अध्ययन। उसी तरह देख सकते हो सेल्फ कंट्रोल, तो सेल्फ मतलब खुद का और कंट्रोल मतलब नियंत्रण, नियंत्रण। तो ये हो जाएगा आत्म नियंत्रण। उसी तरह देख सकते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है विश्वासी, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, जिसको खुद पर विश्वास हो, आत्मविश्वासी। उसी तरह देखेंगे सेल्फ, सेल्फ और इसमें देखो ISH लगा है, तो सेल्फिश, तो इसका अर्थ होता है स्वार्थी। ये तुम्हें ध्यान रखना, ये बोर्ड पेपर 10 में आई हुई है मीनिंग। तो देख सकते हो स्वार्थी में भी अपना की ही बात होती है, मतलब खुद की बात होती है। जो सेल्फिश होगा वो अपने ही बारे में यानी खुद के बारे में सोचता है, इसीलिए ये बना है सेल्फिश से। उसी तरह देखेंगे हम सेल्फ मेड, मेड का मतलब होता है बना हुआ, तो सेल्फ खुद और मेड बना हुआ, तो स्वनिर्मित या आत्मनिर्मित, स्वनिर्मित, निर्मित मतलब बनाया हुआ, सेल्फ मेड, आत्म स्वनिर्मित या आत्मनिर्मित। तो हमने देखा यहाँ पर कहीं सेल्फ लिखा मिल जाएगा तो बात खुद की करेगा, ये हमें याद रखना है। उसी तरह हम इधर देखेंगे तो यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, ऑटो की, तो ऑटो भी कहीं लिखा मिल जाए तो बात खुद करेगी। जैसे ऑटोमेटिक हम बोलते हैं, ऑटोमेटिक का अर्थ होता है स्वचालित, जैसे कहा जाए वो ऑटोमेटिक है तो स्वचालित, स्वचालित। उसी तरह देखो ऑटो मतलब हो गया खुद, और बायो मतलब होता है जीव, और ग्राफी मतलब होता है लेख। तो जो ऑटो मतलब खुद के जो जीव
खुद के अपने बारे में लेख करे तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, या अपनी भाषा में हम कहें तो इसे बोलते हैं आत्म कथा। आत्म मतलब खुद की और कथा मतलब कहानी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, कथा का मतलब होता है कहानी। जो अपनी कहानी खुद ही लिख दे तो उसे बोलते हैं आत्म कथा, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसी तरह देखो ऑटोनॉमी, तो इसका अर्थ होता है स्वशासन। स्व मतलब खुद और शासन, या इसी को लिखा रहता है स्व या ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये 11-12 में तुम्हें हिस्ट्री और एथिक्स मतलब नागरिक शास्त्र में मिल जाएगी। तो ये ऑटोनॉमी स्वायत्त। तो इस प्रकार से यदि हमें सेल्फ या ऑटो लिखा मिलेगा तो बात स्वयं की करेगा यानी खुद की, और यदि हमें बाई, एमबी, एमफी, डाई ये लिखा मिलेगा तो बात 2 की करेगा। ट्री लिखा मिलेगा तो 3 की बात करेगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा रहा ये कमेंट करके तुम्हें बताना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।